बॉलीवुड इज़ अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ कब किसका क्या होगा, नो वन नोज। बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसे कई कंट्रोवर्सीज हैं, लाइक कास्टिंग काउच, डिफेमेशन, डेथ्स, प्लान्ड डेथ्स, मिस्टीरियस डेथ्स, और इनमें से एक बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है क्योंकि बॉलीवुड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मिस्टीरियस डेथ्स ऑफ दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, जैसे कि दिव्य भारती, श्रीदेवी, परवीन बॉबी, सिल्क स्मिथा, मधुबाला, सुशांत सिंह राजपूत, एंड ऑफ कोर्स इनमें से एक है जिया खान का केस, विच शॉक्ड द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, विच ड्रैग्ड आमिर खान एंड सलमान खान एज वेल। इस वीडियो में हम जिया खान की पूरी कहानी कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, जिसको लेकर के काफ़ी कंस्पिरेसीज, काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स बनाए गए थे। एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सेल्फ हार्म के बारे में बात करता है, तो इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट, अगर आपको वो सारी चीज़ें सुनना देखना पसंद नहीं है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं ये वाला वर्ड सेंसर कर दूंगी, क्योंकि यू नेवर नो कि यूट्यूब कब इसको ब्लॉक कर देगा। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू इट। नफीज़ा रिजवी खान AKA जिया खान, जिनका जन्म तो न्यूयॉर्क में हुआ था लेकिन वो लंदन में पली बढ़ी थी। जिया खान नफीज़ा का स्टेज नेम था। बचपन से ही जिया को एक्टिंग का बड़ा शौक था। उनको बड़े होकर के एक एक्ट्रेस बनना था। इनके पेरेंट्स खुद एक्टर्स थे, जैसे कि जिया की मदर रबिया खान इंडियन एक्ट्रेस थी और इनके पिता रिजवी खान इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन थे। जिया की 3 बुआ भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस थी, लेकिन जब जिया बस 2 साल की थी, जिया के पिता ने अपनी फैमिली को छोड़ करके अलग रहने का फैसला किया, जिसके बाद से जिया स्टार्टेड हेटिंग हर फादर। इसके बाद जिया की माँ और उनकी बहनें मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। जिया को अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में 3 बड़े मूवीज का ऑफर मिला। उनकी पहली मूवी मुकेश भट्ट के साथ होने वाली थी, लेकिन उस मूवी के लिए जिया काफी छोटी थी, इसीलिए उनका रोल दिया मिर्जा को दे दिया गया। जिसके बाद 2007 में राम गोपाल वर्मा की निशब्द फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जिया को काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए नॉमिनेट किया गया। अगली फिल्म उन्हें मिली 2008 में आमिर खान के साथ, जो शायद हम सब ने देखी है, गजनी। और फिर 2010 में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल मूवी में भी काम किया। 2010 में जिया के साथ एक काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें उन्हें शाहिद कपूर के साथ चांस पे डांस मूवी में काम मिला था, लेकिन उस रोल को अचानक से जेनेलिया डिसूजा को दे दिया गया। इस मोमेंट पे जिया को जेनेलिया से रिप्लेस कर दिया गया था। उस मूवी के डायरेक्टर केन घोष का कहना था कि जिया शाहिद कपूर के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट करती रहती है और काम पर कम ध्यान देती है, लेकिन इस मूवी के रिलीज के बाद जिया का कहना था कि केन घोष, जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, उनकी जिया पर गंदी नजर थी, इसीलिए जिया ने ये मूवी का रोल छोड़ दिया। जब इस बात के बारे में शाहिद कपूर से पूछा गया तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि उन्हें ये सारी चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं चला। इसके बाद जिया ने कुछ साउथ इंडियन मूवीज के रोल के लिए भी ट्राई किया, लेकिन साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को थोड़ी हेल्दी एक्ट्रेसेस चाहिए थी और उस टाइम पर जिया बहुत ही ज्यादा स्किनी थी। उन डायरेक्टर्स ने इन्हें वेट गेन करने को भी बोला था, लेकिन उसके बावजूद जिया का साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा नहीं चला। नाउ इस दौरान जिया की मुलाकात आदित्य पांचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज पांचोली से होती है। सूरज और जिया पहले तो दोस्त बने, फिर धीरे धीरे दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। They even started dating each other. Their relationship was going very good. उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा था। वो वेकेशंस में जाया करते थे, वो काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे। एंड अ गुड थिंग कि दोनों का करियर ऑप्शन सेम ही था, दोनों को एक्टर्स ही बनना था। इस टाइम पर सूरज सलमान खान के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा था। यहाँ से हमें ये बात तो समझ में आती है कि जिया और सूरज का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था। They were happy together. इनका रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसके बाद जिया को 3 और बड़े मूवी का प्रपोजल आता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिया का एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। उन्हें कोई भी ढंग के रोल्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक से 3 बड़े मूवी का प्रपोजल मिलना जिया के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। उन्होंने ये बात सूरज से भी शेयर की। अब 3 जून 2013 की रात को जिया की माँ और उनकी बहनें एक पार्टी में गई थी। जिया उस दिन घर पर रहने का डिसाइड करती है। मूवी प्रपोजल्स सेलिब्रेट करने के लिए सूरज के द्वारा जिया को एक बहुत बड़ा गुलदस्ता भिजवाया गया था, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि उस रात क्या होने वाला है। अराउंड 11 to 11:30 राबिया खान अपनी बाकी बेटियों के साथ पार्टी से लौटती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वो बेल बजाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और ना ही दरवाज़ा खुल रहा था। ऑफकोर्स राबिया खान वॉज कंसर्न्ड।
बहुत कोशिशों के बाद अगल बगल से लोगों को बुलाया जाता है और इस दरवाजे को फाइनली तोड़ना पड़ता है। दरवाज़ा खुलते के बाद जो सबसे पहला नज़ारा देखने को मिला वो थी जिया खान की बॉडी। इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग। जिसके बाद इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो करते हुए उनकी बॉडी को बरी कर दिया जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये साफ था कि ये केस सुसाइड का है। 3 जून को सीसीटीवी के थ्रू जिया को अपने घर के बाहर कैप्चर किया गया था, जिसमें वो काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, लेकिन हु न्यू कि कुछ ही घंटों में ऐसा होने वाला है। लेकिन फिर 7 जून 2013 को जिया के पर्स से एक 6 पेज का नोट मिलता है, जो कि एक सुसाइड नोट था। इस लेटर में जिया और सूरज के बीच चल रहे रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और इसे पढ़ने के बाद एक काफ़ी खतरनाक कहानी सामने आती है जो पूरी दुनिया से छिपा करके रखी गई थी। इस लेटर में बेसिकली ये लिखा था कि हाउ मच शी लव्ड सूरज और वो उससे कितना प्यार करती है, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है एंड शी वांट टू गेट मैरिड टू हिम। लेकिन जब ये बातें वो सूरज को बताया करती थी तो सूरज उसे इग्नोर कर दिया करता था, स्पेशली शादी की बातें। सूरज का कहना था कि उसे पहले अभी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, अपना नाम बनाना है और फिर बाद में जा कर के उसे शादी करनी है। उस चिट्ठी से ये भी समझ में आ रहा था कि सूरज ने अक्सर जिया पे चीट भी किया था। एक बार जिया को किसी के थ्रू सूरज के इस चीटिंग वाले मामले के बारे में पता भी चला था। उस इंसान ने उसको वार्न करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बिकॉज जिया लव्ड हिम सो मच शी इग्नोर्ड इट, शी डिडंट बिलीव दैट पर्सन। इतना ही नहीं, जिया ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट वंस। वो एक बार प्रेग्नेंट भी थी और जब वो खुश थी इस न्यूज़ को जान करके, वो जब इस बात को लेकर के सूरज के पास गई, ही वॉज नॉट हैप्पी। इंस्टेड ही आस्क्ड हर टू अबॉर्ट दैट बेबी। उसने उसको बोला टू गो थ्रू अबॉर्शन। उसका कहना था कि वो अभी एक पिता बनने के लिए तैयार नहीं है, उसने अभी करियर में कुछ भी नहीं किया है, ये बस उसका करियर का शुरुआत है और वो बहुत कुछ करना चाहता है करियर में बिफोर वो जिया से शादी करे। इस वजह से जिया और सूरज के कई ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स चलते रहते थे। जिस रात वो बुके जिया को भिजवाया गया था सूरज के थ्रू, उस रात वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वहाँ के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर आसपास के लोग रहते थे, उन लोगों का कहना था कि जिया ने वो बुके बहुत ही गुस्से में फेंका था अपनी बालकनी से एंड शी वॉज क्राइंग, मे बी शी वॉज ऑल्सो स्क्रीमिंग एज वेल। अब जो राबिया खान है, उन्होंने सारा ब्लेम सूरज के ऊपर डाल दिया। अकॉर्डिंग टू हर, जिया काफ़ी महीनों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन जब राबिया ने उससे कारण पूछा तो शी स्टार्टेड क्राइंग। राबिया को ये महसूस हो गया था कि कुछ गलत है। अकॉर्डिंग टू राबिया, सूरज पांचोली ने ही उनकी बेटी का मर्डर किया था और वो नोट भी सूरज के द्वारा ही लिखा गया। पोस्टमार्टम के टाइम पे जिया के बॉडी से कई सारे इंजरी मार्क्स भी मिले। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको हर्ट करने की कोशिश की थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर यूजुअली कोई अपने आप को जब हैंग करता है तो उसके गर्दन में वी शेप बनता है, लेकिन जिया के केस में उनके गर्दन में राउंड शेप था, जो ये दिखा रहा था कि शायद इनको स्ट्रैंगल किया गया हो। और एक और बात कि जब कोई इंसान अपने आप को हैंग करता है तो मरने के बाद उसकी जीभ बाहर आ जाती है, लेकिन जिया के केस में वो भी नहीं था। राबिया खान का अभी भी यही मानना है कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है, वो उनकी बेटी सुसाइड कभी कर ही नहीं सकती। Although she was sad, although she was going through a hard time, उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इतना बड़ा कदम वो नहीं उठा सकती थी, ऐसा उनकी माँ का कहना था। राबिया को सूरज का अरेस्ट चाहिए था किसी भी हालत में। उन्होंने सूरज के अगेंस्ट कोर्ट पर केस कर दिया। सूरज को फिजिकल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, इंक्लूडिंग सुसाइड के लिए उकसाने के लिए, इसके साथ साथ डेथ थ्रेट्स देने के लिए जेल में 20 से 22 दिनों तक रखा गया। लेकिन सलमान खान की हेल्प से उनको बेल मिल जाती है। राबिया वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो हारी नहीं, उन्हें अपनी बेटी के लिए जस्टिस किसी भी हाल में चाहिए था। उन्होंने एक ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर को हायर किया फॉर दिस केस, जिसके द्वारा ये क्लेम किया गया कि जिया खान की डेथ स्टेज की गई है। मतलब सूरज ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया टू किल जिया खान। और जिस रात जिया अकेली थी घर पे, उस रात सूरज के द्वारा पहले तो जिया को टॉर्चर किया गया, उसे हैंग कर दिया गया। ऑल्दो इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं था कि सूरज पांचोली ने ही जिया खान का मर्डर किया है। ये केस बहुत समय के लिए कोर्ट में चला, लेकिन एंड में आकर के इस केस को सुसाइड डिक्लेयर किया गया, क्योंकि सूरज के अगेंस्ट कोई भी हार्ड प्रूफ नहीं मिले। जब ये केस खत्म हुआ, इसके बाद सूरज को सलमान खान के द्वारा इंडस्ट्री में लॉन्च किया जाता है। उनकी पहली मूवी थी हीरो, जिसमें वो अथिया शेट्टी के साथ लीड रोल में दिखे, जिसके बाद उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्टिंग डेब्यू के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मिला। मूवीज़ के बाद उन्होंने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किया और कुछ मूवीज़ में भी।
सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो कंट्रोवर्सी हुए थे, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स को टारगेट किया गया था, राबिया खान के तरफ से महेश भट्ट के खिलाफ कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें सामने आई। Jia, your daughter, was declared mentally disabled and depressed due to a lot By of who? work. Excuse me. No, you have made that. You have put that out on social media. Except Mahesh Bhatt and this syndicate media who anchored Mahesh Bhatt to come on the funeral day and telling me, oh, she was depressed. I said, no, sir, she was never depressed. So, तुम चुप हो जाने तो तुम्हें भी इंजेक्शन देके सुला देंगे। ये कोई बोलता है किसी की फ्यूनरल पे? Did he actually say that to you, Rabia? Yes, he did. He did say that, and there were other people who were sitting over there, and they heard. We were shocked. I was so shocked that but my pain was much more griever than what he told. अब एक और बात अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मेरे को भी सुन के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था, मैं भी शॉक हो गई थी। लेकिन ये भी र्यूमर सामने आए कि जब जिया प्रेग्नेंट थी और सूरज नहीं चाहता था कि वो इस बच्चे को रखे, देन फोर्सफुली, ताकि ये बात बाहर ना जाए उन दोनों के अलावा, सूरज ने ही उस दिन जिया का अबॉर्शन किया था और वो जो फीटस था उसको अपने हाथों से उसने टॉयलेट में फ्लश किया था। ये र्यूमर है या फिर असलियत है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि इस बात से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं है। ओके, तो ये एक बात है इस केस से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा सच में हुआ था। अब मैंने ये आपको पूरा केस शुरू से एंड तक बताया है। नाउ इट्स अप टू यू, आपका क्या कहना है? मतलब कि ये केस तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। सूरज इज़ मूविंग ऑन विथ हिज लाइफ नाउ एंड ही इज़ डूइंग न्यू मूवीज़, न्यू प्रोजेक्ट्स व्हाटसोएवर। लेकिन आपका क्या कहना है इस केस से रिलेटेड? आपको क्या लगता है कि ये एक मर्डर था या फिर जिया ने खुद की जान ले ली बिकॉज ऑफ ऑल दिस? शी लॉस्ट एवरीथिंग इन लव, इवन हर सेल्फ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को स्क्रिप्ट करना और ऐसे प्रेजेंट करना वॉज नॉट ईजी बिकॉज इट इन्वॉल्व सेल्फ हार्म एंड ऑल ऑफ दीज डिस्टर्बिंग स्टफ। एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करना ना भूलना। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखना है, आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑन इविल माइंड्स, दैट इज़ क्राइम, murder, mystery. I have a playlist on horror, thriller, mystery and एक दो वीडियो थोड़े से चिल टाइप के हैं, तो उन सब का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में। यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट। डू सब्सक्राइब, दैट हेल्प्स मी, दैट मोटिवेट्स मी, दैट एक्ट्स एज इट्स द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक्चुअली। जब आपके तरफ से मैं जो सपोर्ट देखती हूँ वो वही मेरे एक तरीके से मोटिवेशन है। So yeah, don't forget to subscribe, like, share, comment, and I will see you in my next video then. Bye bye.